आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। स्पीड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, स्पीड न्यूज़ में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की एक अहम खबर पर। मिशन यूथ के तहत जनूबी कश्मीर के पुलवामा में अपनी नवियत का पहला यूथ कॉन्क्लेव मुनक्किद किया गया, जिसमें वजीर ममलिकत दाखिला निसित प्रमाणिक और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन आदिल जैनुल भाई के अलावा मुल्क की नामवर शख्सियात ने शिरकत की। You are in Pulwama, so you might be thinking about what can I do here, or what can I do in something that's close by, that's Kashmir, or something in the next state. But today, actually, the world doesn't really depend on where you are. An entrepreneur in Serbia is thinking about what to do in Kashmir. An entrepreneur in Silicon Valley is thinking about what to do in every district in India. So why shouldn't an entrepreneur in India or an entrepreneur in Pulwama not think about the entire world and the entire state and the entire country? और अब स्पीड न्यूज में सबसे पहले नजर डालेंगे कश्मीर की खबरों पर। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने PDP सदर महबूबा मुफ्ती पर की तनकीद। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जब से अलहदगी पसंद मंजरनामे से गायब हुए हैं, तब से उनके नाम पर सियासत करने वाले बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। गुरेज की मारूफ अदबी शख्सियत और समाजी कारकुन मरहूम मोहम्मद रमजान खान की याद में गुरेज में एक अदबी तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में शोरा और उद्बा ने मोहम्मद रमजान खान को शानदार खराज अकीदत पेश किया। 370 की मनसूखी के बाद किए गए वादे साबित हुए हैं झूठे। PDP सदर महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा नॉर्मल से मुतल्लिक दावे हकीकत से बईद। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर पीर मंसूर हुसैन ने PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम लगाया। PAGD की आड़ में लोगों को गुमराह करने की कही बात। अनंतनाग में पार्टी कारकुनों के एक इजलास में शिरकत के बाद पीर मंसूर ने कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस कश्मीर से छीने गए हकूक की बहाली के लिए लड़ेगी, मगर लोगों को गलत एजेंडों की बिना पर गुमराह नहीं करेगी। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने कहा कई अस्पतालों के लिए एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज का इफ्तिताह। जम्मू कश्मीर में मजीद बेहतर बनाया जाएगा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने गुलमर्ग में तामीरी काम का लिया जायजा। मंशियात से मुतासिर अफराद के इलाज करने की सहूलियात बहाल रखने के सेंटरों का ऑनलाइन किया इफ्तिताह। मरकजी वुज़रा के जम्मू कश्मीर दौरे को कांग्रेस के नायब सदर मोहम्मद अनवर भट्ट ने तनकीद का निशाना बनाया। कहा वुज़रा के दौरे पर हुकूमत कसीर रकम खर्च कर रही है, मगर जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आज भी लोगों को मुश्किलात का सामना है। जम्मू कश्मीर सेंट्रल नॉन गेस्टेड इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन के बैनर तले सांबा में किया गया एहतजाज। डेलीवेज मुलाजमीन और उनके बच्चों ने मुजाहिरा किया। बच्चों ने अपने वालिद की मुस्तकिली का मुतालबा किया। डेलीवेज मुलाजमीन के बच्चों ने कहा कि मौजूदा सरकार इन मुलाजमीन को वक्त पर तनख्वाह नहीं दे रही है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से अपील की है कि इन मुलाजमीन को जल्द मुस्तकिल किया जाए। यूनाइटेड कश्मीरी सिख्स प्रोग्रेसिव फोरम ने श्रीनगर में LG मनोज सिन्हा से मुलाकात की। उन्होंने सिख तबके के मुतालबात को उजागर किया। जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियों में सिखों को रिजर्वेशन देने का मुतालबा किया। श्रीनगर लेह शाहरा पर 0 पॉइंट के करीब एक गाड़ी सड़क से लुढ़क कर एक नाले में जा गिरी। हादसे में 2 बहनों की हुई मौत, 2 दीगर हुए जख्मी। जख्मियों को मजीद इलाज के लिए श्रीनगर मुंतकिल किया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ की तहसील मेंढर के गांव अड़ी में डूबने से एक नौजवान की मौत। 16 साला नौजवान नदी में नहाने गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तकरीबन एक हफ्ता कबल रफियाबाद बारामुल्ला के बालाई इलाकों में बादल फटने से एक खानाबदोश खानदान के 5 अफराद समेत सैकड़ों मवेशी नाले में बह गए थे। नाले में मुर्दा जानवरों की वजह से पानी आलूदा हो गया है। इस हवाले से इंतजामिया की जानिब से एक एडवाइजरी भी जारी की गई है।
रफियाबाद के सैकड़ों लोगों ने निजी तौर पर चलाई सफाई मुहिम। मुर्दा जानवरों को नाले से हटाया गया। लोगों के मुताबिक इस नाले को साफ करने के लिए आलात और अद्वियात की जरूरत है। इंतजामिया और मुतल्लिका महकमों से मदद की अपील की गई। पुलवामा के पछार फ्रूट मंडी में कारोबार शुरू। 3 बरसों से कारोबार मुतासिर हुआ था। सेब की कीमतों में इजाफा हुआ। मेवा काश्तकारों में खुशी की लहर। गुरेज के बगतूर ब्लॉक में रेफ्यूजी नामी गांव में बिजली का तरसीली निजाम इंतहाई खस्ता। गांव में महकमे बिजली ने दरख्तों और मकानों के साथ बिजली की तरसीली लाइन रखी है। गांव में कभी भी हादसा पेश आ सकता है। बगतूर ब्लॉक के बीडीसी चेयरमैन ने गांव का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने मौसम सरमा शुरू होने से पहले बिजली के खंभे नस्ब करने का मुतालबा किया। कुपवाड़ा जिले के छोटीपुरा, बेरीपुरा, हंदवाड़ा के लोगों ने महकमे जल शक्ति हंदवाड़ा पर इल्जाम लगाया। लोगों ने कहा महकमे जल शक्ति इलाके को 6 माह से पीने के साफ पानी फराहम करने में नाकाम रही है। लोगों का कहना है कि नदी नालों के पानी से इलाके में बीमारियों का खतरा लाहक हो गया है। महकमे जल शक्ति के एग्जीक्यूटिव अफसर ने कहा वो आज खुद इलाके का दौरा करके लोगों की मुश्किलात का जायजा लेंगे। पुलिस ने कश्मीर में खेल सरगर्मियों को बढ़ावा देने और नौजवानों को मंशियात से दूर रखने के लिए श्रीनगर में साइकिल रेस का इनेकाद किया। अमन के लिए पैडल नामी साइकिल रेस ललित घाट डल झील से शुरू होकर निशात में इख्तिताम पजीर हुई। नौजवानों की खासी तादाद ने साइकिल रेस में हिस्सा लिया। डीजीपी दिलबाग सिंह ने रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। एलजी मनोज सिन्हा ने नौजवानों से अपनी तवन्नाई को मुस्बत समत में इस्तेमाल करने की अपील की। राजौरी की तारीख में पहली बार जिला इंतजामिया ने दरहाल से पीर पंजाल इलाके तक बड़े पैमाने पर ट्रैकिंग मुहिम का आगाज किया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से 300 से जायद मुहिमजों ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। जिला सांबा में पहली बार 2 रोजा बैडमिंटन टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट में 29 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का फाइनल मैच आज खेला गया। इस मौके पर एसएसपी सांबा राजेश शर्मा मेहमान खुसूसी थे। एफएसएलडी की जानिब से मार्शल आर्ट्स को फरोग देने की गर्ज से अनंतनाग में एक तकरीब का एहतमाम हुआ। एसएसपी अनंतनाग इम्तियाज हुसैन और म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाह ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर से पहली बार MFN 6 में बहैसियत ऑफिशियल मुंतखब होने वाले मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी आकिब मजीद की हौसला अफजाई। आकिब 24 सितंबर से शुरू होने वाली MFN चैंपियनशिप में बतौर ऑफिशियल शिरकत करेंगे। जिला रामबन के सब डिवीजन रामसू में बीजेपी जिला सदर राकेश ठाकुर की सदारत में एक अवामी मीटिंग का इनेकाद। कौमी शाहराह पर जारी 4 लेन प्रोजेक्ट से मुतासिर हो रहे लोगों को उनके हुकूक दिलाना है मकसद। ठेकेदार एसोसिएशन के सदर समेत एक कमेटी तश्कील। कंपनी में मुलाजमीन की भर्ती, उनकी तनख्वाह और मकामी ठेकेदारों को काम दिलाने के लिए काम करेगी कमेटी। ममलिकती वजीर नीतीश प्रामाणिक ने पुलवामा का दौरा किया। पुलवामा डीसी ऑफिस में अफसरान के साथ जायजा मीटिंग की। ममलिकती वजीर ने पुलवामा में मुख्तलिफ तकमील शुदा तामीराती कामों का ऑनलाइन इफ्तिताह किया। बज़्म अदब गुलमर्ग कश्मीर की तरफ से बीरवा के खाग में मशहूर शायर मोहम्मद अकबर मजरू के घर पर एक अदबी महफिल का इनेकाद। सहाफी नाजिम नजीर थे मेहमान खुसूसी। वादी भर से आए हुए शोरा ने अपना कलाम सुनाया। दायरा अदब दिलना बारामुल्ला और इदारे यादगार हुसैनी हाईगाम की जानिब से सालाना हुसैनी मुशायरे का इनेकाद किया गया। हाईगाम सोपोर में कई सरकर्दा शोरा ने हिस्सा लिया। शोरा ने हजरत इमाम हुसैन और शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया। सूबेदार सेवा संघ को शहीद हुए 50 साल मुकम्मल। फौज की तरफ से शहीद सेवा सिंह की अहलिया और खानदान के अफराद को खाने पीने की अशिया, कपड़े और जरूरी सामान तकसीम। 1971 की जंग में सूबेदार सेवा सिंह ने पुंछ को बचाने में अपना अहम किरदार अदा किया था।
कुपवाड़ा आइस स्टॉक स्पोर्ट के 8 फातेह खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी गई। शेर कश्मीर इंडोर स्टेडियम श्रीनगर में मुनक्किदा समर आइस स्टॉक नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था। नौजवान लड़कियों को इस खेल में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर तारीफ की गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरकर्दा लीडर नजीरुद्दीन बाबा ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। वो 45 बरस से ज्यादा वक्त से नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुंसलिक थे। पार्टी के कई अहम ओहदों को पर फाइज रह चुके हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कई सीनियर लीडरान ने बाबा का खैर मकदम किया। आम आदमी पार्टी ने छठे शेड्यूल और दीगर मामलात के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। लद्दाख के नौजवानों के लिए रेजिडेंस सर्टिफिकेट फराहम करने के लिए मरकज का शुक्रिया अदा किया। यकजहती दिखाने पर एपिक्स बॉडी लेह और करगिल के डेमोक्रेटिक अलायंस की भी सताइश की। अनंत चतुर्दशी के मौके पर अनंतनाग में एक हवन का एहतमाम हुआ। भगवान अनंत की खुसूसी पूजा की गई। मुल्क जम्मू कश्मीर में क़याम अमन और कोरोना के खात्मे के लिए खुसूसी प्रार्थना की गई। डीडीसी चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ गोरसी ने अनंतनाग चतुर्दशी के मौके पर पाफिरन नाग सालिया में हाजिरी दी। उनके हमरा डीडीसी मेंबर निसार अहमद, पंचायत नुमाइंदा अमीश तलाशी और दीगर शरीक थे। कश्मीरी पंडितों को मुबारकबाद पेश की गई। जम्मू में गणेश चतुर्थी का त्यौहार मजहबी जोश और अकीदत के साथ मनाया गया। 10 रोजा गणेश पूजा के बाद भगवान गणेश के मुजस्समों को विसर्जन किया गया। गणेश फेस्टिवल के मौके पर अखनूर के सरहदी इलाके प्रगवाल के मेन बाजार से निकाली गई खसूसी झांकी। प्रगवाल बाजार से गुजरते हुए सजावल गांव के करीब दरियाए चिनाब में खत्म हुई। दरियाए चिनाब में भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन किया गया। कठवा में गणेश चतुर्थी के मौके पर अकीदतमंदों ने अलग अलग जगहों पर झांकियां निकाली। गणपति का विसर्जन किया गया। मुल्क की खुशहाली और कोरोना महामारी से निजात के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर तसद्दुक हुसैन ने तालीमी जोन गुरेज का दौरा किया। चीफ एजुकेशन ऑफिसर बांडीपुरा भी हमरा थे। खित्ते में तालीमी शोबे को दरपेश मसाइल से मुतल्लिक़ जानकारी हासिल करने के लिए तुलबा और असातिज़ा से बात की। डीडीसी मेंबर पामपोर ताजीम अख्तर ने गुजर लीडर मोहम्मद यासीन पोसवाल के हमरा शारशाली वहाब साहब इलाके में मैगडम बिछाने के काम का जायजा लिया। मोहम्मद यासीन पोसवाल ने सरकार से अपील की है कि इस राब्ते सड़क को कुशादा किया जाए। फौज ने किश्तवाड़ के डोल में मुफ्त जाफरान का बीज तकसीम किया। ऑपरेशन सद्भावना के तहत दूर दराज इलाकों में जाफरान की काश्त को फरोग देने के मकसद से किसानों में जाफरान की बीज मुफ्त तकसीम की गई। दूर दराज इलाकों में मुनासिब मार्केट का फुकदान है। किश्तवाड़ में पदरी मेले का इनेकाद किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रोग्राम कदीम पदरी सकाफत, रिवायात, तारीख और मुनफरिद रसूमात को फरोग देने के लिए कल्चरल एकेडमी ने एहतमाम किया। मारूफ माहिर तालीम और समाजी कारकुन प्रोफेसर इस्माइल आशना ने वर्करों के साथ मीटिंग की। इस्माइल आशना का कहना था कि वो कांग्रेस के एजेंडे को लोगों तक पहुंचाने के लिए सरगर्मी से अपना रोल निभाएंगे। मंडी पुंछ में बीजेपी की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक सदर मोहम्मद अकबर लोन समेत पार्टी के कई कारकुनान शामिल रहे। बीजेपी के कई सीनियर लीडरान ने खैर मकदम किया। चरणजीत सिंह चन्नी ने आज पंजाब के 16वें वज़राला के तौर पर हलफ लिया। हलफबरदारी तकरीब राजभवन में मुनक़िद की गई थी। हलफबरदारी तकरीब में कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी, पंजाब कांग्रेस के सदर नवजोत सिंह सिद्धू मौजूद थे। पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत के अलावा कई लीडर मौजूद रहे। पंजाब के वज़राला का हलफ लेने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से खिताब के दौरान हुए जज्बाती, कहा पंजाब को मिला एक करीब सीएम, राहुल गांधी करीब के हवाले से हैं फिक्रमंद। चरणजीत सिंह चन्नी की हलफबरदारी के बाद मुबारकबादी का सिलसिला जारी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी पेश की मुबारकबाद।
लखनऊ में मायावती की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब के नए वज़राला पर बोली मायावती, कहा दलित सीएम बनाना कांग्रेस का सियासी हथकंडा। गुजरात असेंबली इंतखाबात में एमआईएम लड़ेगी चुनाव, बाद में होगा सीटों का ऐलान, पूरी ताकत से लड़ेंगे इंतखाब। अहमदाबाद में असुद्दीन ओवैसी का ऐलान। यूपी में असेंबली इंतखाबात 2022 के हवाले से कांग्रेस झोंकने वाली अपनी पूरी ताकत। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी मेरठ से 12,000 किलोमीटर की प्रतिज्ञा यात्रा की 29 सितंबर से कर सकती हैं शुरुआत। पिछले दिनों सलमान खुर्शीद का बयान आया था कि प्रियंका गांधी की क़यादत में यूपी का इंतखाब लड़ेंगे। 2017 असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की कारकर्दगी बहुत खराब रही थी। यूपी में असेंबली इंतखाबात से पहले ईडी सरगर्म हो चुका है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में यूपी के सियासी लीडरान आजम खान, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद से पूछताछ करेगा। ये तमाम सियासतदान इस वक्त मुख्तलिफ जेलों में बंद है। तीनों लीडरों के बयान ईडी ने कलमबंद कर लिए हैं। तीनों के बैंक लेन देन की तफसील खंगाली गई। यूपी असेंबली इंतखाबात 2022 से पहले कांग्रेस ने भी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इस हवाले से नायब सदर 11 जनरल सेक्रेटरी और 28 रियासी सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए हैं। यूपी में एहतजाजी किसान भी अपनी सरगर्मियों में तेजी ला रहे हैं। यूपी के सीतापुर में किसानों की महापंचायत का इनेकाद हुआ। बाराबंकी के मसौली थाने इलाके के सादतगंज गांव में गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान पेश आया दर्दनाक हादसा। गणेश की मूर्ति का विसर्जन करने के दौरान 5 अफराद कल्याणी नदी में डूब गए। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से 5 की तलाश कर दी है शुरू। डूबने वालों में एक खातून और 4 मर्द शामिल। एक खातून की लाश बरामद कर ली गई है। मशहूर समाजी कारकुन और फिल्म अदाकार सोनू सूद ने खिदमत खल्क का फिर किया है अज़्म। उन्होंने ट्वीट करके अपने अज़्म का जाहिर किया। साथ उन्होंने इस हवाले से एक शेर भी शेयर किया। सोनू सूद ने लिखा कि सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, हर हिंदुस्तानी की दुआओं का असर लगता है। हाल ही में सोनू सूद के कई रिहाइश गांवों पर इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। एमआईएम पार्टी ईडी, सीबीआई जैसे इदारों से बचने के लिए बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही है। बेंगलुरु में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान निजाम फौजदार ने यह संगीन इल्जाम आयद किया है। मुंबई के वर्सोवा जेटी में गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान पेश आया दर्दनाक हादसा। गणेश की मूर्ति का विसर्जन करने के दौरान 5 लड़के डूब गए पानी में, जिनमें से 2 लड़कों को बहिफाजत निकाल लिया गया बाहर। जावेद अख्तर हद की इज्जत मामले की सुनवाई के लिए कंगना रनौत पहुंची मुंबई की अंधेरी अदालत। कंगना की हाजिरी कोर्ट में दर्ज की गई। मामले की सुनवाई 1 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। कंगना ने केस मुंतकली की दरख्वास्त की है दायर। इस मामले में 15 सितंबर को समाअत होगी। बीजेपी सदर जेपी नड्डा आज एम्स अस्पताल में वैक्सीनेशन के सेवा और समर्पण प्रोग्राम में पहुंचे। बीजेपी सदर जेपी नड्डा अस्पताल स्टाफ और वैक्सीन लेने पहुंचे लोगों से तबादले ख्याल किया। मध्य प्रदेश में 17 माह बाद आज से प्राइमरी स्कूलों में तलबा की रौनक लौट आई है। महकमा तालीम ने कोविड ज़ाब्ते के तहत स्कूल खोलने को लेकर अहकाम जारी किए थे। प्राइमरी स्कूलों में वालिदैन की तहरीरी इजाजत के बाद ही तलबा को दाखिले की इजाजत रहेगी। जबलपुर में सरकारी प्राइमरी स्कूलों की खस्ताहाली और सफाई नहीं होने के सबब स्कूल नहीं खुले। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के आईनी हकों को लेकर बनाए गए पैसा एक्ट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान। कांग्रेस ने एमपी बीजेपी सदर वी.डी. शर्मा के बयान पर तनकीद की। कहा, जिस पैसा एक्ट का निफाज 1996 में किया जा चुका था वो बीजेपी के अहद में कैसे नाफिज हो गया। वहीं बीजेपी सदर वी.डी. शर्मा का बयान, कांग्रेस हुकूमत ने 1996 में कानून बनाकर फाइलों में बंद कर दिया था। बीजेपी लीडर तरुण चुग का बयान, कांग्रेस हुकूमत में दलितों पर हुए मजालिम
पंजाब में दलित लीडर बनाकर सही फैसला लिया गया। मैसूर में हिंदू तंजीम के कारकुनों के जरिए उर्दू सहाफी की पिटाई का मामला, 3 मुलजिमीन गिरफ्तार। मुल्क में कोरोना के 30,256 नए मामलों की हुई तस्दीक। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 295 अफराद की हुई मौत। मुल्क में कोरोना के 3,18,181 एक्टिव मामले। कोरोना से अब तक मुल्क भर में 4,45,000 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। लोगों के मसाइल को दूर करने के लिए आज फिर लगाया नीतीश कुमार ने जनता दरबार। दूर दराज से आए लोगों की सुनी फरियाद, मसाइल जल्द हल करने की कराई यकीन दहानी। बिहार 6 माह में 6 करोड़ वैक्सीन के हदफ के बहुत करीब। अब तक 5 करोड़ वैक्सीन लगाने वाला मुल्क का 8वां स्टेट बना। 56% लोगों को पहला और 13% लोगों को लगा चुका है दूसरा डोज। मुजफ्फरपुर में बीवी ने आशिक के साथ मिलकर रची थी शौहर के कत्ल की साजिश। कत्ल के बाद लाश को जलाने के लिए किराए के मकान में किया था धमाका। पुलिस के हाथ अब तक खाली। प्यार की अक़लियती बहबूद के वजीर जमान खान ने अजमेर में नीतीश कुमार के लिए दुआ की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर नीतीश कुमार के वजीर आजम बनने के लिए दुआ मांगी। सिवान में करीब 40 लाख रुपए की शराब पर चला इंतजामिया का बिल्डोजर। हाल ही में महकमे एक्साइज ने कई जगहों से शराब की बरामद की थी। बार बार हादसात के बावजूद दानापुर में बहती गंगा में कश्तियों की ओवरलोडिंग जारी। इंतजामिया की लापरवाही से हो सकता है बड़ा हादसा। दानापुर से दयारा जाने के लिए नहीं है कोई दूसरा रास्ता। आज से रांची समेत झारखंड में नहीं खुल सके 6ठी से 8वीं जमात के स्कूल। महकमे तालीम का खत नहीं पहुंचा एजुकेशन ऑफिसर्स तक। स्कूल में कोविड गाइडलाइंस पर भी नहीं किया गया है कोई फैसला। टीआरएस रुकन राज्यसभा जय संतोष कुमार की ग्रीन इंडिया चैलेंज में हिस्सा लेते हुए बॉलीवुड अदाकार आमिर खान ने शजरकारी में हिस्सा लिया। आमिर खान के अलावा तेलुगु अदाकार भी मौजूद रहे। जय संतोष कुमार ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि आमिर खान की जानिब से शजरकारी में हिस्सा लेने से दूसरों की भी हौसला अफजाई होगी। संतोष कुमार ने ट्विटर पर आमिर खान से ग्रीन इंडिया मुहिम में हिस्सा लेने पर इजहार तशक्कुर किया। सीनियर कांग्रेस लीडर वी हनुमंतराव ने एपी में ZPTC MPTC नताइज पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि रियासत के अवाम ने जगनमोहन रेड्डी हुकूमत पर एतमाद का इजहार किया है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस स्वरूप गोस्वामी ने अदूनी कोर्ट बिल्डिंग की नई इमारत का वर्चुअल इफ्तिताह किया। इस मौके पर कई सीनियर वकील मौजूद रहे। ईरान के नए वजीर खारजा का अमरीका का पहला सरकारी दौरा। 2015 जौहरी समझौते में शामिल ममालिक के वज़राए खारजा से करेंगे बातचीत। तयशुदा जौहरी समझौते की बहाली के लिए मुज़ाकरात। नए ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के बरसर इक़्तिदार आने के बाद से तातुल का शिकार। रूस में होने वाले आम इंतखाबात में वोटों की गिनती जारी। हुक्मरान जमात यूनाइटेड रशिया पार्टी को बढ़तरी हासिल। सख्त सिक्योरिटी के बीच हो रही है काउंटिंग। आबदोजों की फरोख्त के हवाले से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और बरतानिया के दरमियान दिफाई मुआहदे से फ्रांस नाराज। फ्रांस और बरतानिया के वज़राए दिफा की मुलाकात मनसूख। बांग्लादेश सरकार ने करप्शन के 2 मुकदमात में साबिक वज़ीर आज़म खालिदा जिया की सजा पर 6 माह के लिए लगाई रोक। ये फैसला लिया गया है खालिदा जिया के अहलखाना की अपील पर। स्पेन में आतिश फशा फटने से सियाह और सफेद धुएं का बादल छाया। जलजले के झटके भी महसूस किए गए। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। चीन के जनूब मगरबी सूबे में एक मुसाफिर बरदार जहाज के दरिया में उलटने से अब तक 9 अफराद हलाक। हादसे के वक्त जहाज में गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। अमेरिका में पीटर तूफान का बढ़ रहा है खतरा। 65 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं हवाइयां। कई इलाकों में भारी बारिश का इम्कान। आज रात जमीन के बहुत करीब से गुजरेगा ताजमहल जितना बड़ा एस्ट्रॉइड। 80,000 किलोमीटर फी घंटा होगी रफ्तार। अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा ने खबरदार किया। ऑस्ट्रेलिया के दूसरे बड़े शहर मेलबोर्न में लोगों ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लगाए
लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाज किया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए काली मिर्च का स्प्रे इस्तेमाल किया। दुनिया में अब तक कोरोना से 22,92,92,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासिर। 47,05,000 से ज्यादा अब तक हो चुकी हैं हलाकतें।